दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस एक राज्य से बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा वो था उत्तर प्रदेश। जिस राज्य में बीजेपी राम लहर के भरोसे थी, उस राज्य में बीजेपी का अयोध्या से ही सफाया हो गया। और ये इतना बड़ा झटका बीजेपी के लिए था कि अब तक बीजेपी इससे बाहर नहीं आ पाई है। लगातार खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन चल रहा है, बीजेपी में रिपोर्ट्स बन रही हैं। ये भी खबर आई कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने, सरसंघचालक मोहन भागवत ने यूपी के सीएम से मुलाकात की। कुछ ने कहा की, कुछ ने कहा नहीं की। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस हार के पीछे वजह कौन रहा, मतलब बीजेपी का विलन कौन था जिसने बीजेपी की ऐसी गति की। इसके बारे में बीजेपी के पास माकूल जवाब नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो तो और भी हैरान करने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट सकती है? ये हैरान करने वाला खुलासा दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने किया है और बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, केपी मलिक उन पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, ये कुछ पत्रकार हैं, चुनिंदा पत्रकार, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर की भविष्यवाणी की थी। तब जब लोग ऐसी बातें सुनकर लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, केपी मलिक जैसे पत्रकार मजबूती से सीट वाइज बता रहे थे कि इस सीट में समाजवादी पार्टी को एज है और ये सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। और एग्जैक्टली देखिए वही हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए उत्तर प्रदेश से। और अब केपी मलिक की खबरें कहती हैं कि केपी मलिक ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ा दाव चल सकती है विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने का। अब ये एक बहुत बड़ा दाव है दोस्तों और इससे बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद भी केपी मलिक के हिसाब से बीजेपी इस रणनीति में काम कर सकती है। क्यों, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और इस रणनीति के तहत किसको फायदा होगा और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो प्रस्ताव आया है दोस्तों पहली बार नहीं आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश का सबसे पहले बंटवारा हुआ था जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। मतलब मैं जिस उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ तब वो उत्तराखंड नहीं होता था, हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। और फिर हमारे सामने ही एक अलग राज्य बना हमारा उत्तराखंड। और उसके बाद से इस तरह की मांग लगातार उठती रही, खास तौर पर मायावती। जी हाँ, मायावती जिस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी दोस्तों, उन्होंने बाकायदा ये प्रस्ताव लेकर आई थी वो, जिसका केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। और अब की स्थितियों में क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में वो किसी भी हाल में अपने दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा में परचम नहीं लहरा पाई तो क्यों ना अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के कद को कम कर दिया जाए। ये दावा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक। दोस्तों, केपी मलिक ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें वो बताते हैं कि यूपी को बांटने की तैयारी। दोस्तों, इन 3 हिस्सों का सबसे पहला हिस्सा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको जाट बेल्ट कहा जाता है, गन्ना बेल्ट कहा जाता है, आलू बेल्ट कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इसके अलावा अवध का हिस्सा और उसके बाद पूर्वांचल का हिस्सा। इन 3 हिस्सों में ऐसा हो सकता है कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है वो इस बात पर विचार करे। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो सबसे ज्यादा नुकसान जानते हैं केपी मलिक के हिसाब से किसको होगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तब पूर्वांचल के हिस्से में एक तरह से सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि वहीं उनका मठ भी आता है, गोरखपुर भी वहीं पर आता है। और पूर्वांचल में तो खैर योगी आदित्यनाथ का खास प्रभाव है ही, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है ना, वो देश में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। इतनी ज्यादा विविधताएं हैं, इतना बड़ा जनसंख्या, इतनी बड़े स्तर पर जनसंख्या यहाँ पर रहती है, बहुत ताकतवर होता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी रबर स्टैंप सीएम नहीं है बीजेपी के, दिल्ली दरबार के हिसाब से नहीं काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा सवाल जो केपी मलिक अपने इस आर्टिकल में उठा रहे हैं कि अगर 3 हिस्से कर दिए जाते हैं तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको 2 चीज़ों में आसानी होगी। एक तो योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल तक सीमित रह जाएंगे, फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर अवध के हिस्से के मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। दूसरा, अखिलेश यादव जिन्होंने अपने करियर का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, मतलब समाजवादी पार्टी ने इतना बेहतरीन परफॉर्म कभी नहीं किया लोकसभा चुनाव में जितना अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर किया। और आज अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी
तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है लोकसभा के अंदर। मतलब कितना ताकतवर बना दिया अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव की इस जीत ने। अखिलेश यादव पर ये बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव की पार्टी की मौजूदगी वैसे भी बहुत मजबूत नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव के लिए बहुत उनकी ताकत तो कम होगी, साथ में उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा ये। दोस्तों, बसपा तो हमेशा इस तरह के समर्थन में रही ही है, तो बसपा तो इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन करेगी ही। कांग्रेस का रुख इस पर देखने लायक होगा। केपी मलिक ये कहते हैं कि कांग्रेस भी इसके पक्ष में रहेगी। तब जब मायावती ने प्रस्ताव भेजा था तब की स्थितियां और अब की स्थितियां अलग हैं, और अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है तो राजनीतिक तौर पर ये सूट करेगा। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि कांग्रेस इसको एक तरह से समर्थन करती है कि नहीं करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर हर तरह की बातें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव में घूमती हूँ मुझे एक बात महसूस होती है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, उसमें इतनी विविधता है। अब आप देखिए, ग्रेटर नोएडा का जो शख्स ग्रेटर नोएडा के किसी गाँव में रहता है, वो बलिया के किसी शख्स से या कानपुर के किसी नागरिक से या लखनऊ के किसी नागरिक से या इलाहाबाद के किसी नागरिक से बिल्कुल अलग है। उसकी बोलचाल अलग है, उसका खान पान अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसका पेशा अलग है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतनी विविधताएं हैं, इसीलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने अंदर एक मिनी इंडिया लेके चलता है। तो वो विविधताओं के साथ कई बार ये कहा जाता है कि प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, प्रशासन को काम करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या राजस्थान की कम है, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई में बीजेपी ऐसा कोई कदम उठा सकती है? क्योंकि ऐसा कदम उठाने में फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को 2037 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शायद फ़ायदा हो जाए या शायद नुकसान हो जाए, लेकिन ये किस बात की गारंटी, मतलब इस बात की गारंटी कैसे दी जा सकती है कि ऐसा करने से समाजवादी पार्टी कमज़ोर पड़ ही जाएगी, या ऐसा करने से बीजेपी का क्या हश्र होगा, क्या बीजेपी मजबूत बन जाएगी? ये बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल है अभी कहना, और ये बहुत बड़ा रिस्क भी है। हो सकता है कि इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जनता के बीच भी आएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होगा। और इस तरह का कदम उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाहिर तौर पर शीशे में उतारना होगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ खुद के सीएम बने रहते हुए, जब तक वो सीएम हैं तब तक ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश के लिए होने देंगे? जबकि वो जानते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ तो वो एक बहुत मतलब पूर्वांचल के नेता बनकर रह जाएंगे। अभी तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मोदी जी के बाद, अमित शाह के बाद या स्मृति ईरानी के बाद योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। देश के किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, योगी आदित्यनाथ से रैलियां करवाई जाती हैं। बंगाल में चुनाव होते हैं तो योगी जी जाते हैं, कर्नाटक में चुनाव होते हैं तो योगी जी जाते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं तो योगी जी जाते हैं। तो योगी जी तो वैसे भी स्टार प्रचारकों की शीर्ष लिस्ट में से हैं बीजेपी के। इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं, और उनकी दावेदारी पीएम के तौर पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, हमेशा से चाहते हैं कि मोदी के बाद योगी, ये तो नारा ही चलता रहा है, मोदी के बाद योगी। तो क्या उनके कार्यकर्ता, खुद योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ होने देंगे अपने साथ, जबकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक कद उनका बहुत घट जाएगा? तो सबसे पहला पड़ाव तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ से ही होकर गुजारना होगा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, अगर ऐसा कुछ वो सोच रहा है। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए इस तरह की स्थिति एक्सेप्ट करना कितना आसान होगा? अखिलेश यादव अब कोई छोटा दल नहीं रहे हैं, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव क्या ऐसा करने देंगे? बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, इसे लेकर ये इतना आसान नहीं है। इसे लेकर बहुत सी बैठकें की जाएंगी। अगर ये मामला राष्ट्रीय विमर्श में आता है तो फिर हर तरह की इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं दोस्तों, 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले ये आर्टिकल अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि आखिर किस तरह का मंथन, क्या वाकई में इस तरह का मंथन बीजेपी में चल सकता है इस लेवल पर कि वो उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की सोच ले? आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।